ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, हम गरीबों के साथ क्या कर रही है। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, हम गरीबों के साथ क्या कर रही है। जमीनी मिट्टी कम, सीवरेज का गंदा पानी ज्यादा। चंद दिन कबल कोटला जाम में होने वाली फौतगी ने अवाम को अपने हक के लिए एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। नाकारा सीवरेज सिस्टम, नाकिस सफाई, सोलिंग और नालियां न होने की वजह से जेरे जमीन पानी गंदा होने लगा, बीमारियां फैलने लगी। अलबरका उर्दू की टीम को बुलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जैसे हम ले के जाते हैं, फट्टे रखते हैं पहले, फट्टे रख कर बाद में हम गुजारा करते हैं कि ईंटें रखते हैं, फिर जनाजा निकालते हैं। फौतगी हो जाए तो हमारे पास तो ऐसा जरिए नहीं है कि उसको कैसे निकाल के ले जाए। उनके बच्चे तो है ना एसीओ पर पड़े हैं ना, ठीक है, एसीओ पर पड़े हैं। नीचे वाले आवाम को उनको नहीं पता, उनके पास हुकूमत आ गई, कुर्सी आ गई, हम बैठ गए, बस एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, आवाम को कुछ खबर नहीं है। सुनो, देखो और बोलो, अलबरका उर्दू। खबर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है कोटला जाम में, जहाँ पर फैसल बैंक के बिल्कुल ही सामने एक गली है जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। पानी की ये हालत है, पानी की ये कंडीशन है कि खड़े रहने की वजह से पानी के ऊपर जो है वो काई जम गई है, उसकी वजह से स्मेल, बदबू, इसके अलावा नजासत के जो सिलसिले हैं वो भी हैं। इसके अलावा खुदा न करे कोई जनाजा, कोई भी हेल्थ इशू हो तो यहाँ पर से एम्बुलेंस तो छोड़ें, एक साइकिल भी नहीं गुजर सकती। दिखाएंगे आपको कि किस हद तक तकलीफ़ का शिकार है कोटला जाम की आवाम। एक्सचेंज वाली गली भी इसको कहा जाता है। तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। तो हमारे साथ इस टाइम वो शख्स मौजूद हैं जिनकी गली में तमाम तर गंदगी मौजूद है। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर मौत है, फौत है, ज़िंदगी है, सेहत है, तमाम तर मसाइल है, कैसे आखिर ये बर्दाश्त करते हैं और कैसे आमदोरफ्त का सिलसिला, तमाम तरह बातें इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अच्छे जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गली की ये सूरत हाल है, किस तरीके से आप लोग गुजरते हैं, क्या सिस्टम है? ज़ाहिरी बात है कि इंसान के साथ सेहत के काफ़ी मसाइल हैं। एम्बुलेंस वगैरह तो यहाँ नहीं जा सकती? नहीं जा सकती जी। एम्बुलेंस क्या, हम पानी नहीं पी सकते। अच्छा। पानी जो है हमारे साथ साथ नल के जो हैं वो ऐसे कड़वे हो गए हैं और गंदे हो गए हैं, कोई अंदाज ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये जो हैं अपने सियासतदान, सियासी कौंसलर खड़े हैं, इनके पास जाते हैं जी, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं होता। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने वक्त से ये गली की सूरत हाल ऐसी ही है? ये तो साल डेढ़ हो गया जी। 1-1.5 साल से यही है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी बता रहे हैं कि इसी गली में कोई फौतगी भी हुई तो कैसे जनाजा लेकर बस जैसे हम ले के जाते हैं, फट्टे रखते हैं पहले, फट्टे रख कर बाद में हम गुजारा करते हैं कि ईंटें रखते हैं, फिर जनाजा निकालते हैं। अच्छा, गुजरने वाले इतने तकलीफ में तो फिर मुर्दे की हालत। जी हाँ, वही हो, आप देख लें कि इतनी हिसाब। अच्छा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी, बच्चे हैं, बुजुर्ग ख़ास तौर पे, उनका गुजरना काफ़ी दुश्वार होता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकाम आला को जो यहाँ पे गली बनवा सकते हैं लेकिन नहीं बनवा रहे? नहीं बनवा रहे तो हम क्या कह सकते हैं, थक गए अब हम। ठीक है जी हाँ। आपने कहाँ एप्लीकेशंस दी हैं? DP को दिए, DC को दिए। अच्छा। जो हमारे काउंसलर हैं उनके पास हर वक्त जाते हैं कि खुदा के लिए हमारा कुछ करो, कोई नहीं करता। कहते हैं, जवाब क्या देते हैं? या बस हो जाएगा जी। अच्छा। हाँ, 1-1.5 साल से यही जवाब है? यही जवाब है जी, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एहतजाज वगैरह किया था, एक दफ़ा किया नहीं, 8-10 दफ़ा किया है। अच्छा। लेकिन कोई असर नहीं होता, फिर हमने बोला बस छोड़ो, जैसे हमारे अल्लाह ताला ही ऊपर है, बाकी तो कोई नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। एक और इसी गली में जो रहाइश पजीर शख्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि किस हद तक ये तकलीफ़ में है इस गली की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मुझे ऐसे हैं, जैसे देख रहे हैं आप। सही। गली की पोजीशन ये है कि गुजर भी नहीं सकते। सही। फौतगी हो जाए तो हमारे पास तो ऐसा जरिए नहीं है कि उसको कैसे निकाल के ले जाएं। गली से तो अकेला आदमी भी नहीं गुजर सकता। सही। सर, कहा जा रहा था कि यहाँ पे नलकों का पानी भी इसी पानी की वजह से कड़वा हो गया है? हाँ, बिल्कुल इसी की वजह से। अच्छा। हाँ, ये 2-3 साल हो गए हैं खड़ा हुआ है। नीचे जो मोटर लगाते हैं, नलका लगाते हैं, उसका पानी कड़वा हो जाता है। सर, यहाँ पर कोई गिरा भी है, मतलब चोट लगी हो कोई ज़्यादा? हाँ, नहीं ऐसी चोट तो कोई नहीं लगी,
लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं अच्छा, बोल। एक बुजुर्ग गिरे हैं, कौन से बुजुर्ग? ये जो साथ वाला है ना, महल्ले वाला, अच्छा वो एक औरत थी जो वो गिर गई अच्छा और उसको हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। अच्छा, उठ नहीं पा रही थी। नहीं उठी नहीं गई, अभी तो वो इधर से चली गई है, नहीं तो मैं आपको औरत दिखाता। सही, या वो बड़ी मुश्किल से उठाई है। मैं अपने घर से औरतें लाया हूँ। ठीक है, जाहिर बात है औरत को टच नहीं कर सकता भाई मैं तो टच कर नहीं सकता, अपनी औरतों को लाया हूँ, भाई इसको उठाओ। सही। फिर उन्होंने उठाया और सारी वो गंदी हो गई, सब कपड़े शपड़े। फिर हम उसको लेकर गए, उसके घर पहुँचाया। अच्छा सर, मस्जिद का जैसे ये कह रहे हैं, मस्जिद से जाहिर बात है नापाक पानी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो ये तो आपको भी पता है, सबको पता है कि ये क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है। बस नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, बिल्कुल। इधर जो रिहायशी है ना, उनके लिए नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मजदूर लोग हैं, 24 घंटे नहा नहीं सकते, कपड़े भी चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। ऐसी। वो नमाज पढ़ने से महरूम है। सही, नजस पानी है, कपड़े भी नजस हो जाते हैं। 24 घंटे तो एक आदमी, मजदूर आदमी है जो 300-400 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, वो दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा कैसे कपड़े नहाए, या खुद नहाए, कपड़े चेंज चढ़ा कर हम थक गए, सही, फिर गिर जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिर जाते हैं। सही, और हमारे जो सियासतदान है या ये जो है, उनको परवाह ही नहीं है। किसी को परवाह। खुदा की कसम, हम इतने तकलीफ में कोई अंदाज़ा ही डीपीओ नहीं। के पास गए हैं, डीपीओ के पास भी गए हैं, वो भी नहीं सुनते। ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, सही, हम गरीबों के साथ क्या कर रही है। सही। महंगाई बढ़ती जा रही है और ये हमारा काम भी नहीं होता। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, ये क्या करेंगे मुल्क के साथ, नलके हैं हमारे जी, साथ। उनके इतना कड़वा पानी, हम बच्चों को पानी नहीं पीने देते। एक नलका है दूर, उधर से हम पानी लाते हैं, पीने के लिए सारा पानी वहाँ से भर के लाते भर के लाते हैं। हैं। अच्छा, खुदा की कसम, अभी भी मैं भर के लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप बोलेंगे ये पानी है कि शरबत है, क्या भला। उनके बच्चे तो है ना एसीओ पे पड़े हैं ना, जी जी बिल्कुल। ठीक है, एसीओ पे पड़े हैं। नीचे वाले आवाम को उनको नहीं पता, उनके पास हुकूमत आ गई, कुर्सी आ गई, हम बैठ गए, बस एक दूसरे पे लड़ रहे हैं। आवाम को कुछ खबर नहीं है, वो मर रही है, गड़ रही है, क्या कर रही है, कुछ कर रही है नहीं। बस हमारे पास जो चीज़ें आए पेट भर रहे हैं अपना, और आवाम का कुछ भी नहीं कर रहा है। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया गली की तमाम तो सूरत हाल के बारे में, और दिखाया कि रिहायशी आखिर किस हद तक तकलीफ़ का शिकार है। कोटला जाम की जो आवाम थी किस हद तक गम और गुस्से में है हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, जो यहाँ के ओहदेदारान हैं उनकी नाअहली की वजह से। आगे भी आपको तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। मूवी मेकिंग हो या स्टिल फोटोग्राफी, 15 साल तजुर्बे के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरा फ्लाई व्यू के लिए दस्तयाब। शादी ब्याह की तमाम कैटेगरी का फोटो सेशन, इंडोर आउटडोर फोटोग्राफी, मैगजीन फोटो सेशन, इंडियन एल्बम की जदीद वैरायटी, बापर्दा माहौल में फैमिली वीडियो को एडिट करना हमारी जिम्मेदारी। अल सईद कंप्यूटर्स मूवी एंड डिजिटल स्टूडियो, जाड़ा मार्केट, मिसाइल चौक, दरिया खान भक्कर। चीफ एग्जीक्यूटिव एम सईद बशारती। For contact 0346 7578 992.